हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग XML प्रोलॉग और XML डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होते हैं, चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। यह आपको स्क्रीन पर एक प्रोग्राम दिखाई दे रहा होगा। ये एक XML प्रोग्राम है। ये इसमें आपको दिख रहा होगा ऊपर एक लाइन ये लिखी हुई है। यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट इन्फो एक टैग बनाया हुआ है। उसके बाद मैंने नेम, कंपनी और मोबाइल 3 टैग बनाए हुए हैं और कॉन्टैक्ट इन्फो को क्लोज किया हुआ है। तो जो सबसे ऊपर की जो लाइन आपको दिख रही है, ये इस लाइन को हम XML प्रोलॉग बोलते हैं। इस डॉक्यूमेंट को हम XML प्रोलॉग बोलते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसने इनको कंटेन किया हुआ है, इन टैग्स को। तो ये रूट टैग या फिर इसको पेरेंट टैग भी बोला जाता है। और ये जो इसके अंडर में आ रहे हैं, जिन टैग्स को इसने कंटेन किया हुआ है, उनको हम चाइल्ड टैग बोलते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है बीच में, ये जो रूट टैग के बीच में जो लिखा गया है, इसको हम XML डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो ये एक XML प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। इनके बारे में हम एक एक करके वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम XML प्रोलॉग के बारे में पढ़ेंगे। XML प्रोलॉग इज़ ऑप्शनल। XML प्रोलॉग अगर आप अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी करना चाहें तो नहीं कर सकते। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये प्रोग्राम में हो, ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो इंक्लूड करें या फिर नहीं करें। इफ़ इट एग्जिस्ट देन इट मस्ट कम फर्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। अगर ये आपके प्रोग्राम में आता है, सपोज़ कीजिए कि आपने इसको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर लिया, तो फिर ये अपने डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आएगा। इसके पहले कुछ नहीं आएगा, सबसे पहले आपको इसी को लिखना पड़ेगा। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। इट कंटेन 2 इंफॉर्मेशन, नंबर 1 XML वर्जन, नंबर 2 एनकोडिंग टाइप। इसके पास, इस डॉक्यूमेंट के पास 2 तरह की इंफॉर्मेशन होती है। एक जो XML हम यूज़ करते हैं उसका वर्जन, और दूसरा एनकोडिंग टाइप। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं कि ये दोनों क्या होती है, XML वर्जन और एनकोडिंग टाइप। पहले XML प्रोलॉग का सिंटैक्स क्या होता है। जब वैसे तो ये ऑप्शनल है, मैंने आपको बताया, लेकिन अगर आप इसे लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले ट्रायंगुलर ब्रैकेट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर XML लिखेंगे, फिर स्पेस दे के वर्जन, जो भी हम XML यूज़ कर रहे हैं उसके वर्जन को हम यहाँ लिखेंगे 1.0। उसके बाद हम लिखेंगे एनकोडिंग टाइप। एनकोडिंग इज़ इक्वल टू UTF-8। एनकोडिंग क्या होती है ये हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में। फ़िलहाल आप इसको देखिए। हम इसमें लिखते हैं XML वर्जन, जो हम XML वर्जन यूज़ कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे 1.0, और हम इसको क्वेश्चन मार्क और ट्रायंगुलर ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। ये इसका सिंटैक्स है। XML document can contain international characters like French language. To avoid errors, you should specify the encoding used. जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट को XML में कन्वर्ट करते हैं तो हो सकता है कि वो फ्रेंच लैंग्वेज में हो और किसी इंटरनेशनल लैंग्वेज में हो सकता है। तो जब उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर तो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, तो उस एरर से बचने के लिए हम एनकोडिंग टाइप का यहाँ पर यूज़ करते हैं। ये आपको इसमें दिख रहा होगा सिंटैक्स में कि मैंने एनकोडिंग इसमें लिखी हुई है UTF-8। तो हम एनकोडिंग का यूज़ इसलिए करते हैं कि अगर इसमें इंटरनेशनल कैरेक्टर्स या इंटरनेशनल लैंग्वेज का यूज़ हुआ है डॉक्यूमेंट में, तो हम एरर से बच सकें। एनकोडिंग क्या होती है, हम इसके बारे में देखते हैं। एनकोडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग यूनिकोड कैरेक्टर्स इनटू देयर इक्विवेलेंट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। यानी कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है XML डॉक्यूमेंट यूनिकोड, हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको हम एनकोडिंग बोलते हैं। देयर आर मेनली 2 टाइप ऑफ एनकोडिंग। दो तरह की होती है। नंबर 1 है UTF-8, नंबर 2 है UTF-16। देखो, आपको पिछले एग्जाम्पल में मैंने बताया, इसमें मैंने UTF-8 तरह की एनकोडिंग यूज़ की हुई है। 2 तरह की होती है ये, UTF-8 एंड UTF-16। UTF स्टैंड्स फॉर UCS ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। UTF की फुल फॉर्म UCS ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट होती है। यहाँ पर UCS जो लिखा हुआ है, UCS मीन्स यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट, यानी कि UCS की फुल फॉर्म यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट होती है। तो ये था UTF के बारे में। आइए अब देखते हैं कि UTF-8 और UTF-16 क्या चीज़ होती है। UTF-8 एनकोडिंग।
UTF-8 स्पेसिफाई दैट 8 बिट को हम 1 बाइट बोलते हैं, और यूज टू रिप्रेजेंट द कैरेक्टर्स। जब भी हम किसी कैरेक्टर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए हम 8 बिट्स की यूज़ करेंगे या 1 बाइट का यूज़ करेंगे। इसको हम UTF-8 एनकोडिंग बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट्स मेमोरी लोकेशंस का यूज़ किया है। वैसे UTF-16 क्या होती है? UTF-16 स्पेसिफाई दैट 16 बिट्स को 2 बाइट बोलते हैं, और यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कैरेक्टर्स। हम कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 16 बाइट का यूज़ करेंगे UTF-16 एनकोडिंग में। तो ये UTF-16 एनकोडिंग का मतलब होता है, यहाँ पर मैंने एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया हुआ है जिसमें मैंने UTF-16 एनकोडिंग का यूज़ किया है। मैंने उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 16 बिट्स का यूज़ किया है। तो ये एनकोडिंग के बारे में है। एनकोडिंग वो प्रोसेस है जिससे हम हमारे XML डॉक्यूमेंट को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। एनकोडिंग 2 तरह की होती है, UTF-8 और UTF-16। UTF-8 एनकोडिंग का मतलब है कि जब हम उनको कन्वर्ट करेंगे तो हम 8 बिट्स का यूज़ करेंगे, और UTF-16 एनकोडिंग का मतलब है जब हम उनको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हम 16 बिट्स का यूज़ करेंगे। ये इनके बारे में है। दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में हम लोगों ने XML प्रोलॉग के बारे में पढ़ा। आगे के ट्यूटोरियल में हम और भी चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका कोई भी डाउट हो या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर दिया गया है। फाइनली, थैंक्स।